हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ पार्ट 2 लेकर। तो जल्दी से हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और खो जाइए मोहब्बत की इस कहानी में। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मानवी बहुत ज़्यादा रो रही थी और बार बार गॉड से प्रे कर रही थी कि उसे वापस उसकी लाइफ में जाना है, वापस उसे शिवाय के साथ रहना है। मानवी शिवाय को छूना चाहती थी लेकिन छू नहीं पा रही थी। अचानक बिजली कड़की और एक तूफान अंदर आया। मानवी की आंखें बंद हो गई। तूफान मानवी को अपने साथ लेके चला गया। जब मानवी की आंख खुली तो वो अपने कॉलेज के बाहर रोड पे खड़ी थी। वो आसपास देख रही थी जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और सामने सूरज हाथ में रेड रोजेस का बुके लिए खड़ा था। नीचे जमीन पर रोज की पंखुड़ियों से दिल का शेप बना हुआ था। उसके अंदर मानवी और सूरज खड़े थे। सूरज दिखने में काफी हैंडसम था, गोरा था, लंबा था और उसकी मस्कुलर बॉडी भी थी। शायद इसलिए पहले मानवी उससे प्यार करती थी। मानवी खुद को देखी और उसे याद आया कि यह सब तो उसके साथ पहले भी हो चुका था। सूरज ने उसे पहले भी प्रपोज किया था। इसका मतलब उसका रीबर्थ हुआ है और वो वापस से उसी दिन आ गई है जिस दिन सूरज ने उसे प्रपोज किया था। और उसने सूरज के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया था। सिवाय उससे ज़बरदस्ती शादी कर चुका था, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे बस बताया था कि सिवाय बस उसका दुश्मन है। इसलिए वो सिवाय से बेहद नफरत करती थी और सूरज से बहुत प्यार। सूरज को देख मानवी को याद आया कैसे सूरज मुस्कुराते हुए उसके पैरों को पकड़ा था जब उसके पापा उसका गला घोट रहे थे। मानवी को बहुत गुस्सा आया। उसने तय किया कि वह इस बार सूरज के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी और उसे वही दर्द का एहसास दिलवाएगी जो उसने किया था। सूरज अपने घुटनों पे बैठ गया। मनु, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी बनना पसंद करोगी? मुझे पता है जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मानवी अपने मन में बोली, सही कहा तुमने। पहले बहुत प्यार करती थी मैं। तुम्हारे आगे पीछे किसी पपी की तरह घूमती रहती थी। तुम्हारे लिए मैं हर वो चीज़ करती थी जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद हो, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया और मुझे आखिर में मार दिया। लेकिन अब नहीं, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। सूरज खन्ना। आसपास के सारे लोग चीयर्स कर रहे थे, मानवी को हाँ कहने को बोल रहे थे, क्योंकि सभी जानते थे मानवी सूरज से कितना प्यार करती थी। वो उसके पीछे पागल थी। सूरज अपनी जगह से उठा और मानवी के पास गया। मुस्कुराते हुए मानवी को देख रहा था। सूरज की मुस्कान मानवी को चुभ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो भी सूरज को एक थप्पड़ लगाए उसकी एक्टिंग के लिए। मानवी कुछ कहती उससे पहले वहाँ बहुत सारी ब्लैक BMW आकर रुकी। सभी लोग उस तरफ देखने लगे। मानवी भी पलट कर देखी। वो तुरंत पहचान गई कि वो सारी गाड़ी सिवाय की है। वो खुश हो गई। उसके सामने सिवाय का मरा हुआ चेहरा आने लगा। जल्द ही सारी गाड़ियां से एक एक करके बॉडीगार्ड उतरे और बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसमें से सिवाय सिंह राठौर अपने एटीट्यूड में बाहर निकला। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। सिवाय को देखकर मानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से तो आंसू निकल आए, लेकिन उसने जल्दी से आंसू को पोंछा। सिवाय गुस्से से
मानवी को देख रहा था और उसके पीछे खड़े सूरज को अपनी नफरत भरी नजरों से। सिवाय तेजी से चलता हुआ मानवी के पास आया और उसका हाथ पकड़ खुद की तरफ खींचा, जिससे मानवी उसके सीने से टकरा गई। मानवी तो बस सिवाय को देखने में बिजी थी। सिवाय सूरज को गुस्से से देखा और उसके हाथ में लिए बुके को छीन कर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सिवाय सिंह राठौर की वाइफ को अपनी नजर उठाकर देखने की भी? सूरज तुरंत बोला, वो तुम्हें अपना पति नहीं मानती है। मनु तुमसे नफरत करती है। मनु बस मुझसे प्यार करती है, समझे तुम? सूरज की बात सुनकर सिवाय को बहुत तेज गुस्सा आया। वो मानवी की तरफ देखा। तुमने ये बहुत गलत किया बटरफ्लाई। तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करोगी, लेकिन तुम यहाँ पढ़कर ये सब कर रही हो। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। मानवी कुछ कहने को हुई, लेकिन सिवाय ने उसकी गर्दन पर अपनी हथेली से वार किया। मानवी वहीं बेहोश होकर उसकी बाहों में लुढ़क गई। सिवाय मानवी को अपनी गोद में उठाया और गुस्से से एक नज़र सूरज को देखा। वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सिवाय संभालते हुए मानवी को लेकर बैठ गया। एक एक करके सारी गाड़ियां वहां से निकल गई। कुछ घंटे बाद जब मानवी की आंख खुली तो वो एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत कमरे में थी। उसके हाथ जंजीर से बंधे हुए थे। वो बेड पर लेटी हुई थी। उसे याद आया, ये तो सिवाय का कमरा है। वो इधर उधर सिवाय को ढूंढने लगी, लेकिन उसे सिवाय कहीं नहीं दिखा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सिवाय अपनी सिगरेट जलाते हुए अंदर आया। सिवाय धुआं उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ बटरफ्लाई, फिर से यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही हो? पर अफसोस, अब मैं तुम्हें भागने का कोई मौका नहीं दूंगा। मानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने मन में बोली, सिवाय क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? मैंने पहले तुम्हारे साथ जिस तरह का बर्ताव किया, मैं पागल थी। मैं अपनी सच्चे प्यार को नहीं समझ पाई, लेकिन अब मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है, तो मैं ये ज़िंदगी सिवाय सिंह राठौर के नाम करूँगी। सिवाय, मैं तुम्हें इतना प्यार दूँगी कि तुम मेरी पहली सारी गलतियाँ भूल जाओगे। मानवी को रोता देख सिवाय को गुस्सा आ गया। उसने अपना सिगरेट फेंका और मानवी के ऊपर आ गया। सिवाय मानवी के आंसू को पोंछते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोला, तुम उस आदमी के लिए रो रही हो, वो भी मेरे सामने? आई डोंट लाइक दिस बटरफ्लाई। क्या मानवी अपने प्यार से सिवाय का दिल जीत पाएगी? क्या सिवाय मानवी पर फिर से भरोसा करेगा? कैसे लगी मानवी अपनी मौत का बदला? तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट नहीं किया था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।